कनेक्टिविटी की है उसकी आईपीज और मैक यहाँ पर है, देख लें, नजर आ रहा है? ये बिल्कुल में सेव होता है डाटा। तो एक मिनट, एक बंदा बात करे, क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह कैशे में हमारा थोड़ी देर के लिए डाटा सेव होता है, इसी तरह कोई और कैशे है इसकी जिसमें ये जी? डाटा ये सेव हो आर्क रहा है? टेबल, ये आर्क टेबल है, लेकिन लाइव एनवायरनमेंट के अंदर तो ऐसा नहीं ना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो, तो वो स्विच के साथ कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर स्विचिंग टेबल में एक एंट्री जाएंगी सारी, कहां पर जाएंगी? स्विच के अंदर ये डेटा जाके स्टोर होगा प्रॉपर स्विचिंग टेबल के अंदर, जिसको कैम टेबल भी बोलते हैं। पीसी के अंदर ये आर्क टेबल में स्टोर होता है, इसके अंदर। समझ आ गई मेरी बात भाई? भाईजान समझ आई ये बात? यस जी सर। सर, चले जी जी चले जी, अब हेडिंग में जी व्हाट इज द सर डिफरेंस सर आर्क टेबल में सर वो किसी बोले का बोले माइक ऑन है, वो ना उससे वो आवाज में डिस्टरबेंस होती है, तो काइंडली ये कह दें कि जिसने बात करनी है सिर्फ वो माइक ऑन किया करे, बाकी ऑफ हम कर लिया करें, वो आवाज में ठीक है, डिस्टरबेंस ठीक आती है। है, आपका पैगाम चला गया जी। अब बोले जी बहना, आप क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी ये आर्क टेबल आपने भी बोला स्टोर होता है, वो नहीं मुझे समझ आई बात। ये क्या देखिए ना, स्टोर होता है? आपके कंप्यूटर के अंदर ये एंट्रीज हैं आईपी के अगेंस्ट, ये देखें, हाँ वो उसका मैंने मैक देखी, एड्रेस नजर आ हाँ रहा है? देखी, ठीक है। ये आपने बोला कि जिससे वो पीसी कनेक्ट हुआ है। हाँ, तो आप ये देखें उसने इस टेबल के अंदर उसको स्टोर किया, कंप्यूटर के अंदर आर्क टेबल कहते हैं इसको, और जब लाइव एनवायरनमेंट के अंदर आप काम करेंगे तो स्विच के स्विचिंग टेबल में एंट्री जाएगी। ये समझ आ गई मेरी बात? जी सर। चले जी, अब लेक्चर शुरू कर लें। ओके सर, कर लें सर। ले जी, एक दफा दुरूद पाक पढ़े ताकि आज का लेक्चर स्टार्ट करें। हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखने से पहले, अच्छा आप लोग को अगर कोई सवाल है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, शायद वो सवाल का आंसर अगले लम्हे आ जाए, और अगर ना आए तो फिर कोशिश किया करें सवाल करने की। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है सर। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने सवाल नहीं करना, सवाल आप लोग करें, और अगर फर्ज करें मैंने आपका सवाल सुन के उसका आंसर नहीं किया, तो उसका मतलब है अभी 2-4 मिनट में या 10 मिनट में उसका जवाब आने वाला है। अच्छा जी, मैक और आईपी का डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए बिट एंड बाइट क्या, बिट एंड बाइट क्या होती है। आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज एबीसीडी नहीं है, आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है जी? 0 1 है। इनको बोलते हैं बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट है ये। हमारे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको कभी आप लोगों ने देखा हो तो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2। और उसकी बेस होती है 2। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सनाई निजाम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 भी एक डिजिट है और 1 भी एक डिजिट है। क्या है? लिख लें, 1 डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बिट। 1 digit of binary number system is called bit. यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का एक डिजिट एक बिट के बराबर होता है, और 8 बिट्स को मिलाया जाए, कितने बिट्स को मिलाया जाए तो क्या बनता है जी? एक स्टैंडर्ड बाइट। क्या बनता है? स्टैंडर्ड बाइट। अगर 1024 बाइट्स हो तो 1 किलो बाइट बनता है। अगर 1024 किलो बाइट्स हो गीगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट्स हो तो 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट्स हो तो 1 टेराबाइट बनता है। इस तरह आगे पीटाबाइट, एक्साबाइट, ये चल आपके कंप्यूटर की सारी जो मेजरमेंट्स हैं, जो चीजें सेव होती हैं, वो इन यूनिट्स के अंदर सेव होती है। गौर करें, आपकी रैम जीबीज में है,
आपका माइक्रो प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज में, आपकी हार्ड ड्राइव टेराबाइट में चली गई है। तो बैकएंड पे ये कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई जी सब लोगों को? यस सर। अब आपका जो मैक एड्रेस है भैया वो 48 बिट्स का एड्रेस है। कितने बिट्स का एड्रेस है? 48 बिट्स। और आपका जो आईपी है, आई एम टॉकिंग अबाउट IPv4, आपका जो IPv4 है वो 32 बिट्स का एड्रेस है। समझ आ गई जी मेरी सब लोगों को? यस। गुड हो गया जी, लोग सारे उधर आ गए, सही है, ऑनलाइन आ गए लोग। सर मैक कितने बिट्स का एड्रेस होता है? ये बहना मैंने लिखा है 48 बिट्स का। स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? एक्चुअली Yes, सर वो sir. मेरी स्क्रीन इसलिए शॉर्ट है कि कुछ वीडियो की वजह से मुझे इधर उधर मूव। ठीक है सर, ओके। मैक एड्रेस जो है जी वो 48 बिट्स का एड्रेस होता है और IPv4 32 बिट्स का एड्रेस है। आपका जो मैक एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस करता है, जबकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस करता है। हेक्साडेसिमल से क्या मुराद है? जिसमें 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स होते हैं, उसकी बेस होती है 16। अब इसमें 0 से लेकर 9 तक तो हम लोग डिजिट्स लिखते हैं, यानी 0 1 9 तक तो हो गए डिजिट्स। लेकिन 10 को क्या लिखा जाता है? 10 को लिखा जाता है ए। क्या लिखा जाता है? 11 को क्या लिखा जाता है? बी। 12 को क्या लिखा जाता है? सी। 13 को क्या लिखा जाता है? डी। 14 को क्या लिखा जाता है? ई। 15 को क्या लिखा जाता है? एफ। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, नंबर्स का और डिजिट्स का, तो वो क्या है जी? वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है? अगर आप गौर करें तो मैक एड्रेस कुछ इस तरह से होता है, ये देखें 01005E000FB। तो देखें कॉम्बिनेशन है ना ये डिजिट्स का, यानी ABC का और आपके नंबर वैल्यूज का। मैक एड्रेस जो है ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? और ये जब कोई डिवाइस बनती है तो उसको कंपनी असाइन करती है। कौन असाइन करती है? कंपनी। इसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। ये यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है जी? यानी ऐसा एड्रेस जो पूरी दुनिया में किसी एक डिवाइस को असाइन कर दिया गया, वो दोबारा किसी और डिवाइस को असाइन नहीं होगा। यानी जो मैक एड्रेस है जो पूरी दुनिया में किसी अगर डिवाइस को असाइन कर दिया गया है तो वो दोबारा पूरी दुनिया के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होता। शाबाश शाबाश, लिख लें प्लीज। अब आपके मैक एड्रेस का सिंटेक्स कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। स्क्रीन पर एक सवाल पूछना था जी भाई। सर। मैं आप पीसी चेंज कर ले, मतलब पीसी वही रहे, इसका चेंज नहीं होगा मैक एड्रेस? डेफिनेटली बेटा, मैंने कहा एक डिवाइस को जो असाइन कर दिया गया दोबारा पूरी दुनिया में किसी और को असाइन नहीं होता। यानी वो पीसी आपने चेंज कर लिया तो उस पीसी का तो मैं कोई और था। जी जी ठीक होगा। अच्छा जी, ये देखें जी, एक और जरा एक बात को जरा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट लिख लें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट बाइनरी की 4 बिट्स के बराबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट बाइनरी की 4 बिट्स के बराबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट बाइनरी की, यानी 1 डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
बाइनरी कितने बिट्स के बराबर है जी? 4 बिट्स के बराबर। कैसे? इधर देखें, ये भी आपके पास 4 बिट्स हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 बिट्स 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 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4। तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप में कितनी बिट्स हो गई? 8। बोले इसमें भी कितनी हो गई? जी सर 8। 8 इसमें भी बिल्कुल। कितनी हो गई? 8। इसमें भी कितनी हो गई? 8। इसमें भी कितनी हो गई? 8। इसमें भी कितनी हो गई? 8। तो 8 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें 48 तो आंसर क्या आता है? 48 48 इस तरह आपका जो मैक एड्रेस उसको कैलकुलेट किया जाता है। देख लें जी, शाबाश शाबाश शाबाश। स्पीड तेज तो नहीं है जी मेरी? नहीं सर। ये आबिद भाई आपकी स्क्रीन शो हो रही है? वीडियो वाली है? हाँ हाँ जी, आपकी आपकी स्क्रीन हो रही है। ठीक है आप। हाँ अब ऑफ हो गई। आप कॉर्बेट में बैठे थैंक यू हुए सर, हैं? वो उसकी वजह से स्क्रीन हमारी बहुत शॉर्ट हो रही थी। वही ना। नहीं सर, मैं ऑफिस में हूँ। चलिए, वो आपकी वजह से पता क्या हो रहा था, वो लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी, स्क्रीन उनकी छोटी हो रही थी। क्लियर होगी जी बात यहां तक? जी सर। अच्छा, अब इसमें जरा गौर कीजिएगा। अब ये जो पहली 24 बिट्स होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो बिट्स हैं, ये जो 24 बिट्स हैं ये रिजर्व हैं OUI के लिए। किसके लिए? और ये जो 24 बिट्स हैं ये रिजर्व हैं निक के लिए। निक बताता हूं ये क्या है। पहले देखिए जी, व्हाट इज OUI? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। OUI स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, यानी ये जो 24 बिट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है? रिजर्व। और निक के आपका, निक बोलते हैं लैन कार्ड को। किसको बोलते हैं? निक स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सॉरी, आवाज कटिंग हो गई थी। ये पूछना था, लैंड कार्ड का क्या बता रहे थे आप? निक, लैन कार्ड को निक भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये जो 24 बिट्स हैं ये निक के लिए रिजर्व होती हैं। मंडे से हमारा प्योर जो है वो राउटर शुरू हो रहा है, यानी आईपी एड्रेस का एक टॉपिक पढ़ाना है मैंने। उसके बाद फिर हम लोग, या मंडे से वैसे मैं शुरू कर रहा हूँ प्योर राउटर। मंडे से प्योर लैब्स हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो बता देता हूँ, आपने इंटरनेट से वो डाउनलोड कर लेने। क्लियर है बात यहाँ तक? जी कर सर। लेंगे? जी मुश्किल तो नहीं होगी आप लोगों को? नहीं नहीं, तो सैटरडे संडे छुट्टी होगी सर जी? सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक सर। अच्छा जी, यहां पर जो आपका IPv4 है भाई, वो 32 बिट्स का एड्रेस है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है, इसे लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक आखिरी चीज लिख लें इसकी। इसे कंपनी असाइन करती है, असाइन बाय कंपनी। यानी ये एड्रेस कौन असाइन करता है? कंपनी। मैक एड्रेस ना सर? जी, मैक एड्रेस कंपनी असाइन करती है।
जी ठीक है। ये आज आपके थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह मंडे से स्ट्रेट अवे लैब्स है। इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं जी, सॉफ्टवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। और ये कौन असाइन करता है? ये यूनिक एड्रेस नहीं है, पहली बात तो ये। इसे असाइन करता है यूजर, असाइन बाय। और यूजर कौन होता है? हम लोग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सर कौन सा, सॉरी आपने आप IPv4 पे आए हैं ना अब? जी तो मैंने बताया जी, IPv4 जो है वो 32 बिट्स का एड्रेस है। जी ये डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रहा होता है जी। ये लॉजिकल एड्रेस है जिसे सॉफ्टवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। और इसे कौन असाइन करता है? हम लोग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क मैनेजर, यूजर असाइन करता है। जबकि मैक को कौन असाइन करता है? कंपनी असाइन करती है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, सर जी क्या मैक एड्रेस चेंज किया जा सकता है? जी, मैक एड्रेस लोग चेंज करते हैं हैकिंग करने के लिए। उसको बोलते हैं मैक स्पूफिंग। क्या बोलते हैं? मैक स्पूफिंग। स्पूफिंग। ये इससे होता क्या है? इससे मैक एड्रेस थोड़ी देर के लिए चेंज होता है। इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। फर्ज करें जी, ये आपका यही पीसी है, ये देखें। इसके अंदर ये देखें, ये आपको गूगल क्रोम है ना? जी सर। है कि नहीं? अब आप इसके अंदर क्या बना सकते हैं? क्या चीज? इसके अंदर मल्टीपल आप पर्सन्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? या फर्ज कर लें आप 4 आप लोग एक वक्त में जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर कितने सारे हैं वेब ब्राउजर्स? गूगल क्रोम है, एज है, और बेताश हैं। तो आप सारे इंस्टॉल कर लें। अब करें क्या? अब आपका जो YouTube का चैनल है, अगर आप उसको प्रमोट करना चाहें तो आप चारों चला लें। और चारों चलाने के बाद आप क्या करें? आप पहले एक उस पर जाएं वेब ब्राउजर के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप मैक स्पूफिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। उससे आप अपने कंप्यूटर का मैक थोड़ी देर के लिए क्या कर लें? चेंज करने के बाद आप उसके ऊपर वीडियो चलाएं। वीडियो चलेगी तो आपको वॉच टाइम मिलेगा। थोड़ी देर के बाद, 1-8 मिनट के बाद आप उसको ऑफ कर दें, दोबारा से रीजनरेट करें मैक स्पूफिंग के जरिए नया मैक। अब आपके कंप्यूटर का एक और मैक चेंज हो गया, उसके जरिए दूसरे ब्राउजर से आप क्या करें? अपनी वीडियो को वॉच टाइम दे दें। इसी तरह लाइव एनवायरनमेंट के अंदर भाई ये वॉच टाइम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वीडियो डाली तो लाखों यूजर्स एट द सेम टाइम हो गए। मेरा पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? तो बैकएंड पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो समझ आई है कि हक्के जी बक्के सर। रह गए आप सर लोग? ये थोड़ा सा नहीं, मुझे जी बहुत जी आ रही है समझ सर, नहीं अभी आई सब सर। लग गई है। ओ बहना, Easy है। इस कंप्यूटर का मैक चेंज करी जो बार बार, और इसी के ऊपर अपनी वीडियो चला के उसका वॉच टाइम बढ़ाई जाओ। बात ही समझ आई? और मैक स्पूफिंग होती भी कुछ यानी मिनटों कि के लिए मतलब सिर्फ। मैक एड्रेस चेंज करने से क्या बेनिफिट होएगा? देखिए, कल को अगर YouTube के क्राउलर जो है वो ट्रैक करते तो वो कहते हैं यार एक ही मैक से इस बंदे ने सारी वीडियो चलाई थी, तो वो आपका वॉच टाइम वापस ले लेगा। जब मैक चेंज हो गया तो ये वो कंप्यूटर watch चेंज हो गया। अच्छा अच्छा। जब मैक चेंज हुआ तो कंप्यूटर चेंज हो गया ना। तो सर और फिर जब उससे कंप्यूटर क्या चेंज फायदा हुआ सर? ये उन बंदों को पूछे जिनके YouTube चैनल्स हैं। उसका फायदा बेटा ये हुआ हाँ कि मतलब मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव के उससे क्या होता है। आपके पास 10 मशीनें नहीं है, ये 100 मशीनें नहीं है। 100 कंप्यूटर्स पर वीडियो ठीक है। चलेगी तो 100 कंप्यूटर्स के 100 मिनट का वॉच टाइम आ जाएगा। समझे जरा? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपको 1 मशीन तो मिनट एक है, की तो 100 कंप्यूटर्स पे तो 100 मिनट वॉच टाइम आ जाएगा। तो अब देखें अब आप 1-1 मिनट के लिए अपना जो मैक चेंज करती रहे, तो हर मिनट के बाद आपको नया पीसी मिल गया, तो 100 मिनटों में आपने फिर 100 मिनट का वॉच टाइम दे दिया। ये मैंने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी है। इसके अलावा हैकर तो मैक एड्रेस चेंज करते हैं अपनी मशीन का और जनरेट करते हैं अटैक किसी बैंक के ऊपर। अब जब कोई बंदा उस मैक एड्रेस के ऊपर जो है वो करता है, रेकी करता है, तो पता चलता है ये मैक तो फेक था, तो हैकर पकड़ा ही नहीं जाता इससे। मेरा पॉइंट समझ में है? सर इस तरह के सॉफ्टवेयर बैन होने चाहिए ना फिर। है ना? ऐसा नहीं होता ना। ऐसा जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग कभी भी इन चीजों को खुद बढ़ावा देते हैं। कंपनियां खुद से बढ़ावा दे रही होती हैं
और बाद में कहते हैं जी लोग जो है ना वो नेगेटिव काम करते हैं। ये तो अल्लाह ही है कि किसी को हिदायत दे दे तो बंदा बच जाए, अदरवाइज तो इतने ज्यादा आजकल आपके पास चांसेस हैं गुनाह करने के। समझ आ गई जी मेरी बात सब लोगों को? यस बिल्कुल सर। सब लोगों को पॉइंट समझ में आया जी? जी सर। सर ये आईपी के हवाले से पूछना है। हामिद सर, मेरा काशिफ ने क्वेश्चन हाथ है। खड़ा किया हुआ। हामिद ने और जी काशिफ ने सर। हाथ खड़ा किया हुआ। जी सर, मैं क्वेश्चन है सर IPv4 के हवाले से। हामिद हामिद वो बात कर रहा है? जी सर, हामिद बात कर रहा हूँ। जी बोले हामिद। सर ये आपने लिखा हुआ है कि IPv4 असाइंड बाय यूजर, तो जी। लेकिन जिस तरह राउटर होता है हम मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो तो अगले दिन फिर चेंज हुआ होता है, तो ये इसमें असाइंड बाय वो यूजर तो वो देखिए वो भी हम ही असाइन करवाएंगे। हम DHCP को कहेंगे कि असाइन कर दो। ठीक नहीं, हो। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस जो है, मैं एक बंदे को कहता हूँ ये 100 रुपया लो और ये 100 रुपया 100 बच्चों को बांट दो, तो मैं 100 रुपया दूंगा तो वो 100 बच्चों को बांटेगा ना। जी सर, सर, ठीक एक हो। जो TCP आईपी उठाता है और एक हम स्टेटस देते हैं, तो क्या जो स्टेटस देते हैं उस पर इसका बैक एड्रेस चेंज होता रहता है? और नहीं, मैक एड्रेस तो भाई कभी भी चेंज नहीं होता। वो तो मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि आप उसको सर, मेरा चेंज करना क्वेश्चन ये है चाहिए। कि अगर एक सिस्टम हम रिस्टार्ट करते हैं या ऑन ऑफ करते हैं, तो उस पे बावजूद भी वो मैक एड्रेस वही रहता है, या हर दोबारा जो रिस्टार्ट होकर मशीन आती है उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाता है? नहीं लाला मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी। ठीक है। हार्ड यहाँ ड्राइव तक कि एड्रेस आप है ना, इसलिए वो नहीं। यहाँ तक कि आप खुद से पंगा ना लें। असल में आपने उनको बताया कि मैप स्पूफिंग होती क्या है, तो उनको कंफ्यूजन हो गई है। बेटा मैंने मैक स्पूफिंग सिर्फ बताई है हैकिंग के लिए कि आप कुछ देर के लिए मैक को चेंज कर सकते हैं। मैंने छुरी का इस्तेमाल गला काटने के लिए भी बता दिया और छुरी का इस्तेमाल जो फल काटने के लिए भी बता दिया। अब समझ आ गई सब लोगों को? Yes. अदरवाइज ये देखें, ये तो है ही नहीं। ये ले ये अगर मैं ये ना लिखूंगा, मैक स्पूफिंग ना हो, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। जी सर। चले, और एक भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ था, काशिफ ने, फिर अयूब ने भी किया। जी अयूब, काशिफ, जल्दी करें प्लीज। सर, मैंने सर क्वेश्चन पूछ लिया। पूछ ले, मेरा कोई चले जी। सर ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर जो है ना, ये फॉर एग्जांपल अगर एप्पल प्रोडक्ट्स है तो उनका ये फर्स्ट एडबिट सेम ही होंगे। जी जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, वो एप्पल की जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन तमाम ब्रांचेस पर ये OUI सेम होगा। तो OUI यूनिक नंबर है कंपनीज के लिए, यानी ये भी चेंज हो ये सकते हैं अगर वो लोग चाहे। कंपनीज के लिए भी यूनिक है, तो ये रिजर्व भी होता है सेम, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जिस तरह IP एड्रेसेस ये अमेरिकन नॉन ऑर्गेनाइजेशन वो जो इशू करती है, तो इसी तरह मैक एड्रेस का भी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है? नहीं, ये प्रॉपर इसका इदारा है, वही ARIN जो है। समझ आ गई मेरी सही है। बात? जी जी जी। हाँ जी, यहाँ तक साथ हैं जी सब लोग? यस सर। जी सर। आज के लिए इतना काफी है। मंडे से मैं इंशाल्लाह हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, हम लोग प्रॉपर जो है वो लैब करेंगे। मैं राउटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंडे से। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ? राउटर। तो इसलिए मैं पैकेट ट्रेसर वगैरह हम यूज लिखवा रहा कर हूँ। ले, सॉरी, यानी GNS3 पैकेट ट्रेसर में नहीं, आप होगा, यानी पैकेट ट्रेसर GNS3। डाउनलोड करें, तमाम लोग पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें। पैकेट सर एक रिक्वेस्ट है क्लास के हवाले से, सर अगर टाइमिंग इसकी ज्यादा कर दें क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं दरमियान में तो टाइम थोड़ा लगता है। अभी फिलहाल ना ये सिर्फ अगले वीक के थोड़ा सा मुझे वेट कर, मतलब होने थे 2-4 दिन, तो मैं उसके बाद जो है ना आपका टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो 4:45 कर दूंगा। समझ नहीं है, या 4:30 कर दूंगा। ऐसा 4:30 कर दें, 1.5 घंटे हल एनफ है क्योंकि क्वेश्चन आंसर हाँ, आते हैं दरमियान में। और फिर मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा। हम साथ साथ एज़्यूर भी आगे चल के कर सकते हैं। अगर मेरा मशवरा हो, अगर आप टीम्स यूज कर ले तो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन बंदा बात करेगा, कोई नहीं। तो फिर उसके जी लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको देनी है अगले, मैं मंडे से आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? सर वैसे अगर ये आप गुड अभी है, से आई एम यूजिंग इंस्ट्रक्शन इट दे फर्स्ट रहे, टाइम बट इट इज वेरी गुड। ना वो भी बड़ा अच्छा है। वो उससे ये होगा कि लोगों के जो हैं, कुछ लोगों को जो डिले के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें जरा कम है। ओके
नहीं जी, थैंक यू अगर सो आप- मच जी। किसी बंदे का कुछ सवाल है तो पूछ सकते थैंक यू। अगर आप लैब्स पहले से बनाएंगे या नहीं, मतलब उसी टाइम हमने बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपने करना क्या है, सुन लें, मैंने जो लैब करवा रहे हो ना, आपने सिर्फ लैब लिखनी है, करनी नहीं है। जब सही जब है। क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप परफॉर्म कर लीजिएगा। समझ नहीं आई? ठीक है जी, ठीक। जी थैंक यू सो मच जी, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जी बोले बोले। सर मेरी बात आवाज आ रही है? कुछ नहीं आ रहे- हेलो जी बोले सर, जी बोले बोले। सर मैं कह रहा हूँ जब हम एक डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो वहाँ पे हम हर सिस्टम को मुख्तलिफ आईपी दे रहे होते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये जो आईपी एक होता है, यूनिक मतलब होता है कि OIU होता है, OUIU होता है। तो जो हम खुद आईपी जो दे रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में बैठ के, वो OIU होते हैं या NIC बेटा होते बेटा हैं? बेटा बेटा मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। मैं मैक की बात कर रहा हूँ। मैक इज समथिंग एल्स, आईपी इज समथिंग एल्स। आईपी हम देते IP हैं, सर। मैक नहीं हम देते। सर वो तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम उठा देता है ना सर। जी समझ आ गई मेरी बात। और ये आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे। रिलैक्स रहा करें, ठीक है? ठीक होगी सर। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।